ग्रीष्मावकाश 20 मई से 15 जून व शीतावकाश 31 दिसंबर से 14 जनवरी के दृष्टिगत अंशकालिक अनुदेशकों की संविदा अवधि एवं नवीनीकरण प्रक्रिया से संबंधित शासनादेश में परिवर्तन कर दिया गया है। इस संदर्भ में उत्तर प्रदेश के विशेष सचिव आरवी सिंह जी का एक पत्र स्कूल शिक्षा महानिदेशक श्री विजय किरण आनंद जी को 15 जून 2022 को प्रेषित किया गया है। इस पत्र का विषय है अंशकालिक अनुदेशकों की संविदा अवधि एवं नवीनीकरण प्रक्रिया से संबंधित शासनादेशों में संशोधन के संबंध में। आइए हम आपको सीधे जो संशोधन हुए हैं उनके बारे में बताते हैं। आपको यहाँ पर एक टेबल दिख रही होगी। इसमें पहला कॉलम है क्रम संख्या, दूसरा है शासनादेश दिनांक 29/11/2019 के प्र स्तर 2 ख में प्राविधानिक व्यवस्था, और जो अंतिम कॉलम है वो है संशोधित प्राविधान। देखिए, अंशकालिक अनुदेशकों के नवीनीकरण एवं संविदा अवधि से संबंधित जो शासनादेश है वो दिनांक 29/11/2019 के प्र स्तर 2 ख में प्राविधानित है। तो इसके अनुसार जो पूर्व व्यवस्था थी उसमें जो सबसे पहली व्यवस्था थी वो ये थी कि अंशकालिक अनुदेशकों का कार्यकाल शैक्षिक सत्र में अधिकतम 11 माह का एवं संबंधित कार्यकाल 1 जुलाई से 31 मई तक होगा। यानी कि शैक्षिक सत्र में अंशकालिक अनुदेशकों का जो कार्यकाल होगा वो 11 माह का होगा और इसकी जो अवधि होगी वो 1 जुलाई से 31 मई तक होगी। तदनुसार अंशकालिक अनुदेशकों को 31 मई तक का मानदेय देय होगा और इसके अनुसार जो अंशकालिक अनुदेशक हैं उनको 31 मई तक का मानदेय देने की बात कही गई है। अब जो नई संशोधित व्यवस्था है उसके अनुसार यहाँ पर लिखा है कि अंशकालिक अनुदेशकों को सत्र में पूर्व की भांति अधिकतम 11 माह का मानदेय देय होगा। ये पहले की तरह है। अंशकालिक अनुदेशकों की संविदा की समय अवधि 16 जून से 31 मई तक होगी, किंतु उक्त अवधि में शीतकालीन अवकाश 31 दिसंबर से 14 जनवरी को संविदा अवधि में आगणित नहीं किया जाएगा और न ही मानदेय देय होगा। देखिए, अब नई व्यवस्था के अनुसार जो ग्रीष्मावकाश और शीतावकाश की जो नई व्यवस्था की गई है उसके अनुसार ये कहा गया है कि अंशकालिक अनुदेशकों को शैक्षिक सत्र में 11 माह का ही मानदेय देय होगा, लेकिन जो इनका संविदा काल होगा वो 16 जून से 31 मई तक माना जाएगा। लेकिन इसमें जो बीच में 31 दिसंबर से 14 जनवरी का जो शीतावकाश होता है उसे काउंट नहीं किया जाएगा और न ही इसका मानदेय देय होगा। इसमें दूसरा पॉइंट है पूर्व व्यवस्था के अनुसार कि अंशकालिक अनुदेशकों के नवीनीकरण की कार्यवाही प्रत्येक वर्ष संविदा समाप्त होने के कम से कम 1 माह पूर्व अवश्य प्रारंभ की जाए। 31 मई के पूर्व अंशकालिक अनुदेशकों का नवीनीकरण न किए जाने एवं संबंधित अंशकालिक अनुदेशक के विरुद्ध अन्यथा तथ्य उद्घटित होने पर संबंधित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे। यदि जनपद द्वारा उक्त कार्य 31 मई तक पूर्ण नहीं की जाती है तो संबंधित अंशकालिक अनुदेशक का स्वतः नवीनीकरण माना जाएगा। तदनुसार 31 मई से 30 जून के मध्य अनुबंध पूर्ण कराना अनिवार्य होगा। तो देखिए, इस पॉइंट के अकॉर्डिंग अंशकालिक अनुदेशकों के रिन्यूअल की बात की गई है कि यहाँ पर शैक्षिक सत्र में अंशकालिक अनुदेशकों का जो सेवा काल माना गया है वो 16 जून से 31 मई माना गया है। तो 31 मई से 1 महीने पूर्व ही जो रिन्यूअल की प्रक्रिया है उसे पूर्ण करने की बात कही गई है और इसका संपूर्ण दायित्व जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के ऊपर दिया गया है। और अगर इस उक्त अवधि में कार्यवाही नहीं की गई तो स्वतः ही अंशकालिक अनुदेशक का जो नवीनीकरण है वो माना जाएगा। और इसके बाद कहा गया कि 31 मई से 30 जून के मध्य जो अनुबंध है उसे पूर्ण कराना अनिवार्य है। और जो नवीन व्यवस्था है उसके अनुसार अंशकालिक अनुदेशकों के नवीनीकरण की जो कार्यवाही है वो प्रत्येक वर्ष संविदा समाप्त होने के कम से कम 1 माह पूर्व अवश्य प्रारंभ की जाए। पहले की तरह है। 31 मई के पूर्व अंशकालिक अनुदेशकों का नवीनीकरण न किए जाने एवं संबंधित अंशकालिक अनुदेशकों के विरुद्ध अन्यथा तथ्य उद्घटित होने पर संबंधित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे। और किसी अंशकालिक अनुदेशक के विरुद्ध अन्यथा कोई तथ्य उद्घटित होता है तो उसके संबंध में अगर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा कोई सूचना न दी जाए तो वो व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे। और अगर ऐसा कुछ नहीं है तो स्वतः ही अंशकालिक अनुदेशक का जो नवीनीकरण है वो मान लिया जाएगा। और इसमें भी कहा गया है कि 31 मई से 15 जून के मध्य अनुबंध पूर्ण कराना अनिवार्य है। इसमें अंत में लिखा गया है कि अतः शासन द्वारा लिए गए उक्त निर्णय के अनुपालन में अग्रतर कार्यवाही कराने का कष्ट करें। बेसिक शिक्षा अनुभाग 5 के द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या दिनांक 29/11/2019 के अन्य प्राविधान यथावत बने रहेंगे। और इसके अलावा जो अंशकालिक अनुदेशकों की अन्य व्यवस्थाएं हैं वो पूर्व की भांति होंगी। तो हम आशा करते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से जो जानकारी आप तक साझा की गई ये आपके लिए उपयोगी होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि विभाग संबंधी जो और भी महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।